अस्सलाम गाइस, वेलकम टू बाइक में पीके। आज हम जिस बाइक का कंपैरिजन करेंगे उनमें है GD110S और दूसरा है YB125Z DX। आज इन दोनों बाइक्स का कंपैरिजन किया जाएगा। बेसिकली मैं सीसीज वाइज कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ प्राइस वाइज। कि कई लोग फिर मेरे से क्योंकि कमेंट्स में मुझसे कई लोग पूछते हैं कि GD110 लें या YBZ लें हम, क्योंकि वो प्राइस डिफरेंस को देख रहे होते हैं। और उसी हिसाब से अब मैं आपको प्राइस डिफरेंस के साथ साथ फीचर्स का डिफरेंस भी बताऊंगा इस कंपैरिजन के अंदर, और एंड में आपको प्राइस का भी बताऊंगा कि GD110S की क्या प्राइस चल रही है और YB125Z की क्या प्राइस चल रही है DX की। तो चलें बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मीटर से स्टार्ट करते हैं। तो GD110S का जो मीटर है उसके अंदर आपको सिर्फ एक स्पीडोमीटर मिलेगा, उसके अलावा ट्रिप मीटर इंस्टॉल मिलेगा। असेंबलीज की अगर बात कर ली जाए तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर किल स्विच है, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट है। लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो इंडिकेट्स लेफ्ट राइट हॉर्न, उसके अलावा डिपर अवेलेबल है और इस बाइक के अंदर चौक मिलेगा आपको लेफ्ट साइड पर। इसके बाद अगर YBZ की बात कर ली जाए तो YBZ का जो मीटर है उसके अंदर RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, टैकोमीटर, उसके अलावा गियर इंडिकेटर, ये तमाम फीचर्स इस बाइक के मीटर के अंदर अवेलेबल है। असेंबलीज की अगर बात कर ली जाए तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ है और सेल्फ स्टार्ट है। इस बाइक के अंदर किल स्विच आपको नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न, ये बाइक के अंदर अवेलेबल है। इस बाइक के अंदर डिपर भी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद अगर GD110S की हेडलाइट की तरफ आ जाए तो GD110S की जो हेडलाइट है उसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिल रहा है विद अ पार्किंग बल्ब। उसके अलावा बाइक के इंडिकेटर्स भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं, फ्रंट से लुक भी ठीक है इसकी। और अगर इसके फ्रंट शॉक्स की बात कर ली जाए तो बाइक की जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं। बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.50/17 का फ्रंट टायर है। 17 इंच के बाइक के अंदर अलॉय रिम्स हैं। उसके अलावा फ्रंट पर इस बाइक के अंदर एक ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। अब अगर YBZ की बात कर ली जाए तो YBZ की जो हेडलाइट है वो राउंड शेप हेडलाइट है जिसके अंदर हेलोजन बल्ब अवेलेबल है। छोटे इंडिकेटर्स हैं इस बाइक के बनिस्बत GD110। उसके अलावा अगर फ्रंट शॉक्स की बात कर ली जाए तो इस बाइक के फ्रंट शॉक्स भी टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं। इस बाइक के अगर फ्रंट टायर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो आपको फ्रंट टायर मिल रहा है वो 2.75/18 का फ्रंट टायर है। 18 इंच के बाइक के अंदर आपको अलॉय रिम्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर इस बाइक की ब्रेकिंग की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर फ्रंट पर सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक अवेलेबल है जिसकी वजह से बाइक की स्टॉपिंग पावर जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसका जो सिंपल मॉडल है उसके अंदर आपको सिंपल ड्रम ब्रेक ही मिलेगा, लेकिन ये DX है तो DX के अंदर आपको फ्रंट पर डिस्क ब्रेक मिल रही है। अब अगर YBZ के टैंक की बात कर ली जाए तो YBZ का जो टैंक है वो 13 लीटर्स का आपको टैंक मिल रहा है। ग्राफिक इस बाइक के बहुत अच्छे बनाए गए हैं। उसके अलावा अगर इस बाइक के पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो ये बाइक आपको 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर मिनिमम आपको एवरेज देता है। वो आप पे है कि अब आप कितनी अचीव करते हैं। अक्सर करने वाले कम से कम 35 तक भी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50+ भी करते हैं। अब वो फिर आपके ऊपर है बाइक किस तरह मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा अगर GD110S की बात कर ली जाए तो GD110S का जो टैंक है वो 9 लीटर्स का टैंक है, 9.0 लीटर्स का इसका टैंक है। और इस बाइक के ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं। अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो इस बाइक की पेट्रोल एवरेज भी आलमोस्ट सेम आप दोनों की कह सकते हैं, 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर। दोनों बाइक्स की आलमोस्ट सेम एवरेज है, लेकिन आपको GD110S की थोड़ी सी बेहतर एवरेज मिलेगी। सीट की बात कर ली जाए तो सीट YBZ की ज़्यादा सॉफ्ट है और GD110 की भी सॉफ्ट है, लेकिन YBZ जितनी सॉफ्ट नहीं है। अब अगर GD110 के इंजन की बात कर ली जाए तो GD110 का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इस बाइक के इंजन के अंदर बैलेंसर भी इंस्टॉल्ड है जिसकी वजह से बाइक वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक कम प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अगर इसके बोर एंड स्ट्रोक की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो आपको बोर मिल रहा है वो है 51 mm, बाइक का स्ट्रोक है 55.2 mm, बाइक की डिस्प्लेसमेंट 113 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अगर इसका कंप्रेशन रेशो की बात कर ली जाए तो 9.5:1 बाइक की कंप्रेशन रेशो है। इस बाइक के अंदर आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर मिलेगा जिसके साथ इस बाइक के अंदर इलेक्ट्रिक स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों अवेलेबल है। टॉप स्पीड और पिकअप की अगर बात कर ली जाए तो बाइक की टॉप स्पीड अच्छी है, 100 तक ये बाइक जाता है। और अगर पिकअप की बात कर ली जाए तो मैंने इसको चलाया हुआ है, पिकअप बाइक की बहुत ज़बरदस्त है 110 के हिसाब से। अब अगर YBZ के इंजन की बात कर ली जाए तो YBZ का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। इस बाइक का जो इंजन है इसके अंदर भी आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिल रहा है, जिसके साथ साथ अगर इस बाइक के कार्बोरेटर की बात कर ली जाए तो कार्बोरेटर इस बाइक का भी बटरफ्लाई कार्बोरेटर है। आपको GD110S का भी बटरफ्लाई कार्बोरेटर मिल रहा है। बैलेंसर शाफ्ट GD110S के अंदर भी इंस्टॉल्ड है, इस बाइक के अंदर भी इंस्टॉल्ड है। वाइब्रेशंस दोनों बाइक्स के अंदर बिल्कुल ऑलमोस्ट नहीं है।
इसके अलावा अगर इस बाइक के बोर एंड स्ट्रोक की बात कर ली जाए तो 54 mm बोर है, 54 mm ही इस बाइक का स्ट्रोक है। कंप्रेशन रेशो 10.0:1 कंप्रेशन रेशो इस बाइक की। अगर इस बाइक के स्टार्टिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो इलेक्ट्रिक स्टार्ट और किक स्टार्ट, मतलब सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों है इस बाइक के अंदर। ट्रांसमिशन इस बाइक की 5 गियर्स हैं और तमाम गियर्स बाइक के आगे की तरफ लगते हैं, और जो GD110S था वो उसके 4 गियर हैं, उसके चारों गियर आगे की तरफ लगते हैं। टॉप स्पीड इस बाइक की अगर बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 120 तक है, और पिकअप इस बाइक की काफ़ी ज़बरदस्त है। अब अगर बैक साइड पर आ जाएँ तो GD110S के अंदर जो बैक साइड पे शॉक्स हैं वो स्विंग आर्म एडजस्टेबल शॉक्स हैं। अगर इस बाइक के बैक टायर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो बैक टायर है वो 2.50/17 का बैक टायर है। 17 इंच के बाइक के अंदर आपको अलॉय रिम्स मिलेंगे। उसके अलावा इस बाइक के अंदर बैक पर ड्रम ब्रेक अवेलेबल है, और ड्रम ब्रेक भी इस बाइक की फ्रंट ब्रेक और बैक ब्रेक, ड्रम ब्रेक इस बाइक की बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छी। टायर स्लिप नहीं होता इसके अंदर, हाँ अगर आपको मारनी नहीं आती फिर स्लिप हो जाता है। उसके बाद अगर YBZ की बात कर ली जाए तो YBZ के अंदर बैक साइड पर आपको स्विंग आर्म एडजस्टेबल शॉक्स ही मिलेंगे, और उसके अलावा इसका जो चेन कवर है वो फुल चेन कवर है। इस बाइक के अगर बैक टायर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो बैक टायर है वो 90/90 का बैक टायर है। 18 इंच के बाइक के अंदर अलॉय रिम्स हैं, और अगर इस बाइक के ब्रेकिंग की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर भी आपको बैक पर ड्रम ब्रेक मिल रही है। ड्रम ब्रेक्स दोनों बाइक्स की अच्छी हैं। फ्रंट पर YBZ DX के अंदर तो आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है, जबकि इस बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक है। तो YBZ की ब्रेकिंग GD110S से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर डिस्क ब्रेक का एडिशन हो गया। अब अगर YBZ के आप सिलेंसर को देखें तो ब्लैक पाउडर कोटेड सिलेंसर है विद अ क्रोम प्लेट, और साउंड भी दोनों बाइक्स का GD110S का ज़्यादा साइलेंट है, इसका थोड़ा सा लाउड है। अब अगर GD110 के बैक लाइट की बात कर ली जाए तो इसकी जो बैक लाइट है उसके अंदर आपको सिंपल बल्ब मिल रहा है। उसके अलावा अगर इसके बैक मडगार्ड की बात कर लीजिए तो इस बाइक का जो बैक मडगार्ड है वो हार्ड प्लास्टिक का बैक मडगार्ड है। आपको मैंने इसका चेन कवर नहीं दिखाया था, अब आप इसका चेन कवर देख सकते हैं। इस बाइक का जो चेन कवर है वो फुल चेन कवर इस बाइक के अंदर अवेलेबल है। अगर बैक लाइट YBZ की बात कर लीजिए तो YBZ की बैक लाइट भी काफ़ी स्मार्ट बनाई गई है, और बैक पर इसके अंदर सिंगल बल्ब है और हार्ड प्लास्टिक का इसका बैक मडगार्ड है। अब अगर GD110 के वेट की बात कर ली जाए तो आपको GD110S का जो ओवरऑल वेट मिल रहा है वो है ऑलमोस्ट 108 kg। इसकी जो सीट हाइट है वो है 766 mm। बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है 140 mm। बाइक के अंदर व्हील बेस जो है वो है 1215 mm। तो अब सबसे पहले इस बाइक की कंफर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। कंफर्ट लेवल के हिसाब से मैंने पुरानी वीडियोस में भी कहा है और अब भी कहूँगा कि कंफर्ट लेवल के हिसाब से मैं इसको हमेशा 10/10 नंबर दूंगा, क्योंकि इस बाइक को मैंने पर्सनली चलाया है और चलाने में ये बाइक बहुत ज़बरदस्त था, काफ़ी स्मूथ, सीट भी बहुत इसकी अच्छी है। बाइक के इंजन से बिल्कुल भी साउंड नहीं आता आपको, जैसे वाइब्रेशंस आपको फील होती हैं। वाइब्रेशंस आपको जब तक आप इसके अंदर 40 से 60 क्रॉस नहीं करते आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होती, या जब तक आप बाइक भगाते नहीं आपको वाइब्रेशंस बाइक के अंदर फील नहीं होगी। उसके अलावा अगर इस बाइक के पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो बाइक की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त बनाई गई है। अगर इसके टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो बाइक के टायर्स अच्छे हैं, ब्रेकिंग भी बाइक की बहुत अच्छी है। ब्रेकिंग खास तौर पे क्योंकि ड्रम ब्रेक्स हैं और ड्रम ब्रेक्स भी इस बाइक के अंदर बहुत इफेक्टिव हैं, काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेक्स हैं इसकी। रोड ग्रिप की बात कर ली जाए तो रोड ग्रिप बाइक की काफ़ी अच्छी है। पहले मैंने कुछ वीडियोज़ में कहा था कि इसकी रोड ग्रिप इतनी मज़े की नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है खुद तो बाइक की रोड ग्रिप बिल्कुल तंग नहीं करती, काफ़ी ज़बरदस्त रोड ग्रिप है, बाइक जम के चलता है। गियर बॉक्स की बात कर ली जाए तो बहुत स्मूथ गियर बॉक्स है इस बाइक का, गियर अड़ते नहीं है इसके। उसके अलावा अगर सीटिंग पोस्चर की बात कर ली जाए तो सीटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है इस बाइक का, आप बिल्कुल सीधे होकर बैठे होते हैं इसके अंदर, कमर का कोई दर्द नहीं है। आप अगर लॉन्ग टूर करना चाहें तो आप लॉन्ग टूर भी कर सकते हैं इसके अंदर। अगर इस बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो पार्ट्स अवेलेबल आपको सिर्फ और सिर्फ सुजुकी के शोरूम से होंगे, और सुजुकी के शोरूम से भी आपको इसके पार्ट्स थोड़े से महंगे मिलेंगे। और उसके अलावा अगर इस बाइक के मैकेनिक्स की बात कर ली जाए तो सुजुकी के शोरूम पर ही सुजुकी की जो वर्कशॉप है वहाँ पर इसके सर्टिफाइड मैकेनिक्स बैठे हुए होते हैं, वो इसका काम अच्छे कर देते हैं। उसके बाद अगर इस बाइक की रोड डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो एक टाइम पे इसकी रोड डायरेक्शन थी थोड़ी सी, अब उतनी नहीं है जितनी पहले थी। लास्ट में अब करते हैं इस बाइक की प्राइस की बात। तो इस बाइक की जो अब लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 1,78,000 रुपीज़। अब अगर YBZ की बात कर ली जाए तो YBZ का जो ओवरऑल वेट है वो है ऑलमोस्ट 118 kg। 10 kg का डिफरेंस है दोनों बाइक्स के वेट्स के अंदर। 108 kg आपको GD110S का मिल रहा है, 118 kg YBZ DX का मिल रहा है।
अगर सीट हाइट की बात कर ली जाए तो 770 mm इस बाइक की सीट हाइट है। इस बाइक की व्हील बेस जो है वो है 1285 mm। इस बाइक की मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो है 150 mm। अब सबसे पहले इस बाइक के कंफर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। कंफर्ट लेवल के हिसाब से इस बाइक को भी मैं 10/10 नंबर दूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था दोनों बाइक्स के इंजन्स के अंदर बटरफ्लाई कार्बोरेटर है, दोनों बाइक्स के इंजन्स के अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है, दोनों बाइक्स के इंजन्स ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक कम प्रोड्यूस करते हैं। और उसके अलावा दोनों का कंपैरिजन अगर कंफर्ट वाइज किया जाए तो कंफर्ट वाइज दोनों बाइक्स बहुत कंफर्टेबल है। अब माइनर सा डिफरेंस है, बस बहुत माइनर सा, जो बताना कोई ख़ास बात नहीं है। दोनों बाइक्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप यही समझिए। अब अगर पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो YBZ की भी काफ़ी अच्छी पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी है। अगर इसके टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो YBZ के डेफिनेटली, क्योंकि बड़े टायर्स हैं और ज़्यादा अच्छे टायर्स हैं, तो YBZ के टायर्स ज़्यादा बेहतर हैं बनस्पत GD110S के, क्योंकि इनका एक तो साइज़ बड़ा है, ग्रिप्स भी इनकी ज़्यादा अच्छी हैं। और रोड ग्रिप की अगर बात कर ली जाए तो रोड ग्रिप GD110 से काफ़ी अच्छी है इस बाइक की, जम के चलता है ये बाइक। उसके अलावा अगर इस बाइक के गियर बॉक्स की बात कर ली जाए तो इस बाइक का भी गियर बॉक्स काफ़ी स्मूथ है। और अगर सीटिंग पोस्चर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है वो मेरे ख्याल में जो इसका सीटिंग पोस्चर है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तो ये लंबा बाइक है, उस हिसाब से जो उन्होंने सीटिंग पोस्चर बनाया है, आप बिल्कुल सीधे होकर बैठे हुए होते हैं। लॉन्ग रूट आप इस पर आसानी से कर सकते हैं। GD110 पे भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका सीटिंग पोस्चर थोड़ा सा ज़्यादा कम्फर्टेबल है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी में आप जो यामाहा है उसको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि इसके पार्ट्स अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो अच्छी होती जा रही है, जबकि GD110S के जो पार्ट्स हैं वो आपको अभी भी सिर्फ सुजुकी के शोरूम से मिलते हैं। उसके अलावा अगर मैकेनिक्स की बात कर ली जाए तो इस बाइक के जो मैकेनिक्स हैं वो भी आपको हर जगह मिल जाएंगे। यामाहा के जो मैकेनिक्स है वो बेसिकली आलमोस्ट हर जगह पे अवेलेबल हैं अब, तो इनके मैकेनिक्स का कोई ख़ास इशू नहीं है। हाँ, ये इशू है कि जो मैकेनिक है उसको काम करना आता हो, अगर वो काम अच्छा नहीं करेगा तो आपका बाइक बिगाड़ के रख देगा। जैसे मैंने आपको कज़न की, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि उसकी एवरेज 27 हो गई थी, तो वो मैकेनिक ही काम थे सारे। उसके अलावा अगर रोड रिडक्शन की बात कर ली जाए तो इस बाइक की रोड रिडक्शन हल्की हल्की अभी भी है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बाइक लगता है देखने में। उसके अलावा लास्ट में अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो इस बाइक की यामाहा की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है YB150 DX की जो लेटेस्ट प्राइस है वो है 1,63,500 रुपीज़। अब इसकी अगर सिंपल की बात कर ली जाए तो 1,51,000 रुपीज़ सिंपल की प्राइस है, जबकि DX की प्राइस है 1,63,500 रुपीज़। अब प्राइस का कंपैरिजन करते हैं YBZ DX और GD110S के दरमियान। YBZ DX की 1,63,500 मैंने आपको बताई है, जबकि जो सुजुकी की है वो है 1,78,000 रुपीज़। प्राइस डिफरेंस आप देख सकते हैं, कुछ हज़ार रुपए का डिफरेंस है। लेकिन अब बात करते हैं कि आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए। ये पूरी चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं अगर यामाहा को अच्छा कहूँगा तो सुजुकी वाले कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि यामाहा ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं सुजुकी को ज़्यादा अच्छा कहूँगा तो फिर यामाहा वाले कहेंगे कि आप सुजुकी को ज़्यादा अच्छा क्यों कह रहे हैं। तो इसी वजह से मैं पूरा डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ। दोनों बाइक्स कंफर्टेबल हैं, दोनों बाइक्स लॉन्ग रूट्स के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। रोड ग्रिप आपको ज़्यादा अच्छी मिल जाती है YBZ के अंदर, पेट्रोल एवरेज आपको ज़्यादा अच्छी मिल जाती है GD110S के अंदर, अगर आप निकालने वाले बने तो। बाकी दोनों बाइक्स के अंदर डिफरेंस प्राइस का, मेन डिफरेंस प्राइस का है और सीसीज का डिफरेंस है। तो ऐसे मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात हुई, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।